नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। आज की एक बड़ी खबर है कि सोमालिया 24 JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान से खरीद सकता है। हालांकि पाकिस्तान की कई डील थोड़ी फ्लॉप होती नजर आ रही हैं, कई देशों से बात कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक करके वो नए नए लोगों से बात कर रहा है, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि JF-17 खरीद लें। चाइना के रोबोडॉग्स, जिसका इंडिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, अब उन्होंने ऐसे रोबोडॉग्स बना लिए हैं जो अब मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो साहब, एक किस्म से कहा जाए तो तरक्की याफ्ता वो हो गए हैं बड़े। और साथ में जिनपिंग से मिलने के लिए ट्रंप जा रहे हैं। 31 मार्च की मुलाकात है बीजिंग के अंदर। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू चाइना। साहब, बड़ी न्यूज है। तो स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान को एक $900 मिलियन की डील हो सकती है। सोमालिया से बातचीत चल रही है और 24 JF-17 जो है फोर्थ जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर किया। एक्चुअली चाइनीज प्लेन ये सारा का सारा ये, और ये 24 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की बात हो रही है। यहाँ पर $900 मिलियन की पूरी ये डील होगी और बातचीत भी जारी है। और वहां पर सोमालिया अब अपनी एयर पावर को एक्सपेंड करना चाहता है। एक्चुअली अब दुनिया में जो बाकी जितने एयरक्राफ्ट है सब इतने महंगे हैं, इसको खरीदना बड़ा मुश्किल है। JF-17 उनका थोड़ा सा एक सस्ता एयरक्राफ्ट है, तो कामयाब भी है। और अभी तो आज तो खबर ये भी थी कि जो अभी अफगानिस्तान पर जो अटैक किया गया वो भी JF-17 से ही अटैक किया गया है। तो सोमाली एयरफोर्स के जो कमांडर मोहम्मद शेख अली, वो अभी फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करने आए थे, तभी उसके बाद में JF-17 की खरीदारी में ये थोड़ी सी तेजी आई है। अब वहां तो सिविल वॉर चलती रहती है, सोमाली लैंड अलग है, सोमालिया अलग है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर जो हो रही हैं एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन JF-17 डील से वो सोमालिया जो है अपना एक बड़ा जो उनका एक ट्रेड रूट है उसके ऊपर भी एक किस्म से कहा जाए तो कंट्रोल कर पाएगा। और JF-17 बेसिकली सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको यूज किया गया था। चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है, जो कि चाइना का है, और इसका इस्तेमाल फिलहाल तो यही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो चाइनीज नहीं है। इसका जो इंजन है वो बेसिकली रशियन इंजन है, जो RD-93 या RD-33 के नाम से फेमस है। और एक्चुअली ये वही इंजन है जो कभी थोड़ा एक वेरिएंट के तौर पर MiG-29 में लगता था। जी हाँ, MiG-29 में जो इंजन लगता था उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ये, इसका जो इंजन है। तो लेकिन रशियन इंजन है सारा जिसमें लगा हुआ है, और ये सबको पता है इस बारे में। अब एक जो रोबोडॉग्स, जो कि इंडिया में तो बड़ी बदनामी हो गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चक्कर में AI समिट के अंदर, तो लेकिन अब चाइना ने एक्चुअली देखा जाए तो अब रोबोट डॉग्स बना लिए हैं जो साहब अब मिसाइल भी दाग सकते हैं साहब। जी हाँ, रियाद में इस समय वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 चल रहा है साहब। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, उसमें PF-070 नाम का एक रोबोट डॉग दिखाया गया है, और उसकी वहां पर पीठ पर मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है, और इसे मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों के लिए वहां पर शोकेस किया गया है। तो ये जो रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो डिफेंस शो है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में 4 पैरों वाला फाइटर रोबोट डॉग दिखाया है। इस डॉग के बैक पर ऊपर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये चाइना का प्रोडक्शन रेडी प्लेटफॉर्म है, और इसको PF-070 सिस्टम का नाम दिया गया है, और ये इंटरनेशनल सेल के लिए भी इसको रिलीज कर दिया गया है। और कई एशिया कंट्री जो है उनके डेलीगेशन से चाइना के इस रोबोट डॉग को, जो कि मिसाइल भी छोड़ सकता है, उसको बड़े गौर से देख रहे हैं। तो चाइना जो है इसमें रोबोटिक्स पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, और वहां पे रोबोटिक्स की उनकी पूरी ब्रांच है, पूरा रिसर्च है, और उसके अंदर वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल डाल रहा है। तो कई साल से जो रोबोटिक्स के ऊपर जो काम है वहां पर, वो बहुत बड़े लेवल पे एक्चुअली। तो रोबोट डॉग को चाइनीज आर्मी के कई जो एक्चुअली एक्सरसाइज है उसमें देखा जा चुका है, और इनमें से कई रोबोट डॉग्स को तो मशीन गन और दूसरे किस्म के हथियारों से लैस देखा गया था, लेकिन अब पहली बार इनको देखा गया कि मिसाइल से लैस किया गया। और ये डॉग ऐसे हैं जो पहाड़ से लेके मैदान तक बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहां भी ये, लोअर टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, वहां पे आराम से हो सकते हैं। और जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है, वहां चाइना बिना
आर्म फोर्सेस के एक रोबोट की आर्मी खड़ी कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये प्रेसिशन गाइडेड एंटी आर्मर कैपेबिलिटी के साथ बनाया गया 070 ये मिसाइल लॉन्चर डॉग है। एक किस्म से कहा जाए तो इससे भारत को भी चिंता होनी स्वाभाविक है, क्योंकि इंडिया के पास तो ऐसा कुछ है नहीं देखा जाए तो, और इंडिया रोबोटिक्स में वैसे भी एक तरह से कहीं पे है ही, टिकता नहीं कहीं पे, और चाइना के सामने तो बिल्कुल नहीं टिकता वहां पर। तो हमारे पास तो बहुत है। अब 2020 में जैसे कि हमारी गलवान में झड़पें हुई थी, तो वहां पर अपने चीन के उस इलाके में वहां पर इंडियंस को भी अपने लोगों को तैनात करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो रोबोट डॉग चाइना की तो मदद कर देंगे, लेकिन भारत की चिंता तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो रोबोट डॉग्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे, वो कनेक्टेड भी रहेंगे, और साथ में उनके पास गोलीबारी भी है, हुक्म दिया तो साहब कुछ भी कर सकते हैं फिर तो वो, ये चक्कर है। तो इंडिया के लिए तो चाइना के बॉर्डर से एक किस्म से कहा जाए तो चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के चाइनीज दौरे की तारीखें नजदीक आ रही हैं। भारत तो खैर आए नहीं वो, लेकिन अब चाइना जा रहे हैं। 31 मार्च का दौरा फिक्स किया गया है, लेकिन 31 मार्च, अनलेस कोई और चेंज हो जाए लास्ट मोमेंट तो और बात है, लेकिन फिलहाल 31 मार्च को चाइना के दौरे पर बीजिंग जा रहे हैं। वहां पर जिनपिंग के साथ उनकी बैठक होगी, और क्वाड का फ्यूचर क्या होगा इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया तो आए नहीं ट्रम्प साहब, लेकिन चाइना पहुंच जा रहे हैं। चाइना से पहले भी मुलाकात इनकी हो चुकी है जिनपिंग से, शायद मलेशिया के अंदर मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर। अब यहाँ पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बड़ी बैठक में क्या क्या होगा, खासतौर से टैरिफ को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा वहां पर कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, और जो उनका ट्रेड डील है वो भी हो सकता है साइन हो जाए। और ये ट्रेड डील अपने आप में काफी बड़ी ट्रेड डील होगी, और क्योंकि चाइना और अमेरिका दो दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं, $30 ट्रिलियन एंड $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अगर उनके बीच में कोई समझौता होता है तो वो एक किस्म से सारी दुनिया के लिए थोड़ा इंस्पिरेशनल होगा कि दो सबसे बड़ी महाशक्तियां जो मिलिट्री की भी हैं महाशक्ति, इकोनॉमी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, दो महाशक्तियों का अगर कोई समझौता होता है तो अच्छा होगा। बाकी भारत के साथ तो ले दे के क्या, हमारे ट्रम्प साहब ना मोदी जी की तारीफ बहुत करते हैं, और जब भी तारीफ करते हैं ऐसा लगता है एक और थप्पड़ मार के जाएंगे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि मिस्टर मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी बट ही हैज टू पे द टैरिफ। यानी कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, लेकिन उनको टैरिफ तो देना पड़ेगा। मतलब एक साइड से भी नहीं छोड़ते भाई साहब, कोई ना कोई आके भिगवा उगोगे थप्पड़ मार के चले जाते हैं। दोस्त भी कहते हैं और दोस्त बना के फिर छुरी भी मार के जाते हैं, ये उनकी हैबिट में है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जो जर्नलिज्म है उसको आपको सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।